तो है फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भी एजुकेशन पर। फ्रेंड्स देखिए, आज हाई स्कूल में से ये एक्सरसाइज 11 बनकर प्रश्न 7वां है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इस 7वें प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हों। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हों। तो फ्रेंड, इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं क्या करना है कि आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है, ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी ये वाली भुजा आधार 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और ये जो होती है लंब इसे 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसे तो हम खींच देंगे BC को 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसे भी खींच देंगे 3 सेंटीमीटर। लेकिन इसे खींचने के लिए भैया ये समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के लिए ये जो B वाला कोण होगा ये 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी तो बनेगा ये समकोण त्रिभुज। तो हम BC 4 सेंटीमीटर खींचकर इस B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और फिर जब ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, यहाँ से किरण खींच देंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का चाप मारेंगे जो हमें बिंदु दे देगा और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे, तो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का कोई रेखाखंड ले लिखे। मैंने 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC खींच लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच लिया BC। तो इसे लिख दूँ मैं 4 सेंटीमीटर का। तो आगे क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इस B से एक 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैं इस प्रकार की सहायता लूँगा और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप पहले 60 डिग्री बनाओगे, फिर उसका एक डबल 120 करोगे और फिर 60 और 120 के बीच में 30 डिग्री बनाओगे जिसे 90 डिग्री कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप B से एक 60 डिग्री का कोण बनाओगे। आप 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप सबसे पहले आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे, कोई भी लंबाई ले लोगे फिक्स अपनी, और वहाँ से एक साथ सर्कल सीधा का सीधा एकदम गोल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। यहाँ से कुछ लाइनें आ गई हैं फ्रेंड्स, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लोगे। अब क्या करोगे, अब यहाँ से एक चाप काटोगे तो ये बना देगा आपका 60 डिग्री, और 60 से आगे का एक और चाप काटोगे तो ये बना देगा 120 डिग्री। 60 और 120 के बीच में एक चाप काटोगे अब जो आपके पास पॉइंट्स आएगा ये बनाएगा आपका इनके बीच में 30 डिग्री, 60 और 30 90 डिग्री। अब आप इससे मिलाते हुए एक किरण ऊपर की तरफ खींच दो। ऊपर की तरफ एक किरण खींच दोगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं ऐसे किरण को नाम वाई दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इस किरण को नाम दे दिया वाई। तो अब हमारा 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब हम एक काम करेंगे, इस पैमाने पर 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप काटेंगे। तो भर लीजिए 3 सेंटीमीटर, दिखा देता हूँ मैं आपको, नीचे इधर के ही होगा। ये फ्रेंड्स ये 3 सेंटीमीटर, ये हाँ सही है। अब यहाँ से एक चाप काट दोगे। पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास, ये रहा। अब इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिला दो। तो इससे नाम दे देंगे हम A। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया नहीं आया? ये हमारा पूरा डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। यही है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
और ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब हमारा तो फिक्स ही काम है। आगे तो हम वही काम करते हैं जो हर बार करते हैं। 20 से न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे, क्योंकि हमें 5/3 की भुजाओं में निरूपित करना है। तो 20 से न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण खींचो। यहाँ से खींच लेता हूँ मैं। 20 से न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण खींचो, जिससे नाम एक्स दे दिया। ठीक है, देखिए अब क्या करोगे, इस बी एक्स पे हमें कितने में दर्शाना है, 5/3 में, 5/3 गुनी हो। ठीक है, तो इस बी एक्स पर इसमें बड़ा कौन 5, बड़ा कौन 5, तो इस बी एक्स पर 5 चाप काटूंगा जो समान लंबाई के हों। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कम खोल लेता हूँ और इसे 5 चाप यहाँ से काट लेता हूँ फ्रेंड्स। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये 5 आप काट लिए। मैं डार्क कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। 2, 3, 4, 5। अब इन्हें नाम दे दोगे। यहाँ बी है तो बी ऐसे ही दोगे, B1, इसे B2, इसे B3, इसे B4, इसे B5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हर में देखोगे फ्रेंड्स, हर में क्या है 3, तो 3 वाले से इसे मिला दोगे, सी को 3 से सी को मिला दोगे। तो आप देख के ही मिलाना फ्रेंड्स को, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज़्यादा गड़बड़ी कर देते हैं। इससे हमने इसे मिला दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आई हमारी बारी 5 की। हमें ऊपर क्या है दिखाई दे रहा है 5, तो इस B5 से होकर इसके एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी, जिससे हमें एक नया त्रिभुज मिल सके। तो उसके लिए हमें पहले BC को बढ़ाना पड़ेगा आगे की तरफ। तो उसे बढ़ा देता हूँ। ये मैंने BC को आगे की तरफ बढ़ा दिया है फ्रेंड्स। तो उसके लिए अब मुझे B5 से होकर एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले मुझे वही काम जो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, हम एक चाप काटेंगे, थोड़ी सी कम लंबाई का खींचेंगे। ये चाप काटा और वही चाप यहाँ से काटोगे, वही चाप आप यहाँ से काटोगे। ठीक है, इस दूरी को, लंबाई को नाप लोगे कि ये कितनी बैठ रही है। टोटल ये लगभग इतनी, हाँ इतनी है। तो आप यहाँ से एक चाप काट दोगे फ्रेंड्स। अब आपके पास एक पॉइंट्स आ जाएगा फ्रेंड्स। इस पॉइंट्स को आप यहाँ से मिला दो। अब इस पॉइंट्स को आप यहाँ से मिला दोगे। तो आपके पास एक सीधी रेखा आ जाएगी जो B3C के समांतर होगी। इसे नाम दे दोगे आप C'। ठीक है, C'। अब आपको क्या करना है, इस AC के समांतर एक रेखा खींचनी है जो C' से होकर जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी वही काम, यहाँ से एक पहले चाप मारोगे, एक यहाँ से, इस दूरी को नाप लो ये कितनी है। अब यहाँ से एक ऐसे ही प्रकार चाप काट लो फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट से इसे मिला दो। तुम्हारी रेखा छोटी पड़ रही है फ्रेंड्स ये,
तो मैं इसे थोड़ा सा और आगे ऊपर की तरफ बढ़ा लेता हूँ। अब वहाँ पर कच्ची पेंसिल से ही बनाना डायग्राम को, पक्की पेन यूज मत करना, क्योंकि मैं यहाँ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे जाए इसके लिए मैं पेन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप एक सीधी की सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अब आपके पास एक नया त्रिभुज बन के आ जाएगा, इसे नाम दे दोगे ए डैश। अब आपके पास ये नया त्रिभुज बन के आ चुका है, ए डैश बी सी डैश। देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका डायग्राम, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो आपके पास ये नया डायग्राम बन के आ चुका है फ्रेंड्स, यह है इस सवाल का डायग्राम है। अब इसके कुछ रचना के चरण और होते हैं, उसे हम आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यह है इसकी रचना के चरण। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था फ्रेंड्स कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचा। देखिए, सबसे पहले मैंने यही काम किया था, एक 4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींच दिया था। फिर उसके बाद B से 90 डिग्री का कोण बनाया, जिससे किरण BY प्राप्त हुई। देखिए, यहाँ से B से मैंने 90 डिग्री का कोण बनाया था और जिससे हमें किरण क्या हुई, BY प्राप्त हुई थी। इसे नाम देना भूल गया मैं, यहाँ से बढ़ाया तो था। इसे नाम दे दो Y, इस किरण को नाम देते हैं Y, जिससे हमें किरण BY प्राप्त हुई। आगे B से 3 सेंटीमीटर का चाप किरण BY पर काटा, जो बिंदु A पर मिला। इस B से हमने एक 3 सेंटीमीटर का चाप काटा था, जो बिंदु इस A पर मिला। ठीक है, A को C से मिलाया, जिससे त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इस पॉइंट्स को हमने इस C से मिला दिया था, A को C से मिलाया, जिससे हमें त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया था फ्रेंड्स। आगे BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण BX खींची। देखिए, BC से इस BC की दूसरी ओर, BC से शीर्ष A की दूसरी ओर हमने एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण नीचे की तरफ BX खींची। ठीक है, अब BX पर खींची। उसके बाद BX पर 5 बिंदु B1, B2, B3, B4 व B5 इस प्रकार अंकित किए कि B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 और B4, B5 बराबर हों। देखिए, इस BX पर हमने 5 बिंदु लिए थे, B1, B2, B3, B4 और B5। अब इसमें शर्त थी कि B से B1 की दूरी, B1 से B2 तक की दूरी और B2 से B3 तक की दूरी, ये सभी दूरियां कैसी रहीं, समान रहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फिर हमने किया B3C को मिलाया। इस B3C को मिला दिया था, क्योंकि हर जो होता है उसे इससे मिला देते हैं। B3C को मिला दिया। रेखा B3C के समांतर, इस B3C के समांतर हमने एक रेखा खींची थी B5C डैश। B3C के समांतर बिंदु B5 से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखखंड BC को, इस B5 से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेदित करने वाली करती हुई एक रेखा B5C डैश खींची। इस BC को बढ़ाया था हमने रेखखंड को, जो C डैश पर काटा, और B5C डैश हमने इस पर रेखा खींच दी थी। तो आगे रचना के चरण है, रेखा CA के समांतर। देखिए, रेखा CA के समांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली। अब हमने इस CA के समांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेदित करने वाली एक रेखा C डैश A डैश खींची। देखिए, रेखा CA के समांतर बिंदु C डैश से होकर जाने वाली वह बढ़ाए गए रेखाखंड BA को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेदित करती हुई एक रेखा C डैश A डैश खींची। तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स। तो यह इस सवाल, इस क्वेश्चन की रचना के चरण है फ्रेंड्स।